दोस्तों तो अभी जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि बैक टू बैक आईपीओस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कल से एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है सेनोरेसिस फार्मास्यूटिकल का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 20 दिसंबर से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 24 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 391 है और 38 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 582.11 करोड़ का है, जिसमें 500 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 82.11 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 75% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन रखा गया है। तो इस आईपीओ का ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रिटेलर्स के लिए बहुत ही कम पोर्शन है और एचएनआईज के लिए करीब 15% का पोर्शन है। यह आईपीओ कल से खुलने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आज ही देखने को मिली है, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है। तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। अब जैसा कि इस कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में देखने को मिल रही है, यानी कि फार्मास्यूटिकल के डेवलपमेंट और साथ ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी के जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, ये कंपनी इंडिया के साथ ही यूएस, कनाडा और यूके के रेगुलेटेड मार्केट में सेल करती है और साथ ही उनके इमर्जिंग मार्केट में भी सर्व करती है। कंपनी के अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पर काफ़ी तरह के फार्मास्यूटिकल्स देखने को मिल जाते हैं, जिनका की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। 30 सितंबर 2024 तक देखें तो कंपनी 55 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट अब तक लॉन्च कर चुकी है, जिसमें काफ़ी तरह के एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल फार्मास्यूटिकल्स देखने को मिल जाते हैं। और ये जो कंपनी है, ये इंडिया के कई स्टेट्स में कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और हॉस्पिटल के साथ पार्टनरशिप करके अपना बिजनेस करती है। इस कंपनी का 3 अभी आपको डेडिकेटेड आर&डी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाता है, जो कि इंडिया के साथ ही यूएसए में भी है। और कंपनी अब तक देखें तो काफ़ी तरह के क्रिटिकल इंजेक्टेबल और एपीआईज बनाती है और इनको कंपनी 43 से ज़्यादा कंट्रीज़ के इमर्जिंग मार्केट में सेल करती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आपको गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिल जाता है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो ग्लोबली इनका बिजनेस है, यानी कि काफ़ी अच्छा बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 59 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 131 करोड़, फाइनेंशियल 24 में देखें तो 621 करोड़ हो चुका है। तो 23 से 24 के बीच में देखें तो बम्पर उछाल देखने को मिला है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो 678 करोड़ का एसेट है। तो एसेट आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इसके रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 14 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 39 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 217 करोड़ हो चुका है। तो फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में रेवेन्यू के अंदर भी शानदार उछाल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 183 करोड़ का रेवेन्यू है। अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी मात्र जहां 99 लाख यानी कि 1 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के ये 8.5 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 में कंपनी 32 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर रही है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 23 से 24 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट है। तो कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में शानदार उछाल देखने को मिला है। इसके नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी के पास 263 करोड़ का रिजर्व है। अब कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो वैसे तो कंपनी का डेट भी इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के ऊपर 242 करोड़ का कर्ज है। तो कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बहुत हेवी डेट भी नहीं है। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो अच्छा फाइनेंशियल है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 1350 करोड़ की कंपनी है, तो छोटी कंपनी है। ROE 23.60 का है तो ROE अच्छा है। ROCE 11.73 का है तो ये थोड़ा डाउन है। डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 1.07 का है, तो डेट तो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.60 का है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और पैट मार्जिन को देखें तो ये भी 15.25 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है।
अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 39.77 का है। तो यहाँ पर भी कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। अब जबकि आईपीओस की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है, बैक टू बैक आईपीओस आ रहे हैं, तो कोई भी कंपनी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर भी देखें तो ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 39.77 का है। अजंता फार्मा का पी मल्टीपल 43.34 का, एलेम्बिक लिमिटेड का 33.9 का, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज का 40.84 का है और ग्लैंड फार्मा का जो पी मल्टीपल है ये 37.27 का देखने को मिल रहा है। तो इसके पीयर जिस पी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं उसी के अराउंड कंपनी भी देखें तो आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये कंपनी भी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पर भी प्राइस हाई है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे क्या करने वाली है। तो कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनियां हैं तो सब्सिडरी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है, उनके कर्ज का भुगतान करने वाली है, कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उसका भुगतान करने वाली है। इसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, यानी कि काफ़ी तरह के ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी एक्विजिशन के ऊपर भी खर्च करने वाली है। अब इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 38 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,858 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 71.10% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग भी थोड़ी कम हो जाएगी। अब आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 20 दिसंबर से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 24 दिसंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 26 दिसंबर है, रिफंड डेट 27 दिसंबर, क्रेडिट डेट भी 27 दिसंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 150 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से एक लॉट से 5700 रुपये के करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 38% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं, यानी कि ओवरऑल आईपीओ अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बस एक ही नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, यानी कि हाई प्राइस रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड है। अभी काफ़ी सारे आईपीओस आपको एक साथ ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी सोच समझ कर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है। वैसे प्रीमियम देखें तो काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ अच्छा है, तो इसमें भी अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको कब आईपीओ में अप्लाई करना है। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।